कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है, इससे दूर रहना ही बेहतर होता है। लालच शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वैसे सिंपल लैंग्वेज में लालची होने से मतलब आपके पास जो है उससे ज्यादा पाने की इच्छा से होता है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप कई चीजों को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हर इंसान को लाइफ में अपने गोल्स पाने के लिए थोड़ा लालच तो रखना होता है। जब आप किसी से लालच के बारे में बात करते हैं, उनके दिमाग में सेल्फिशनेस और चालाकी ही आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लालच को हर बार नेगेटिव वे में ही लिया जाए। आप इसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। लालच के भी फायदे होते हैं जिनके बारे में लोग समझना भूल जाते हैं। तो आइए आपको अमीर बनने के लिए थोड़े से लालची होने के फायदों के बारे में बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस बिजनेसमैन की कहानी सुनी होगी जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और संडे को भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वो जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही बिजी बना रहा। इसके बाद वो बिजनेसमैन परेशान होकर अपनी नौकरी को लेकर केयरलेस हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। यही दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो नौकरी में बिजी नहीं है, तो वो टीवी और मोबाइल देखने, सोशल मीडिया, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो किसी इम्पोर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। ये आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा मानते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है लालची लोग बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम सभी अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमांचक चीजें हासिल करना चाहते हैं। तो इस इच्छा की फीलिंग को काबू में रखने के लिए हमारे पेरेंट्स इच्छा को गिल्टी फीलिंग से जोड़ देते हैं। अक्सर हम कोई अच्छी चीज देखकर कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि हमें सोचना चाहिए, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। इसके पीछे तर्क है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस सेंटेंस से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ सेंटेंस से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये सेंटेंस झूठा होता है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर कसरत करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये सेंटेंस दुख से भरा है। इससे लाचारी की फीलिंग आती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और इसके बाद डिप्रेशन पैदा होता है। इसके लिए एक और वर्ड है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ सेंटेंस से पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर्स और सपनों की दुनिया खुल जाती है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ, इस सेंटेंस से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेसिव थॉट बनती है। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WIIFM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा अर्थ है What's in it for me? इसमें मेरे लिए क्या है? इंसान को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं हेल्दी, फिट और अट्रैक्टिव हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े? या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए इन्वेंशन होते हैं।
हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़ी लालची बने, ये आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। लेकिन याद रखें, बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई तो होगी ही। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी, और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। हम सभी के भीतर एक ब्रेव, टैलेंटेड और रिस्क टेकिंग कैरेक्टर मौजूद होता है, लेकिन हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। किसी आदमी के टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में डाउट। ये कई बार आपके साथ स्कूल के दिनों में हुआ होगा। आप अपनी क्लास में पूछे गए कई क्वेश्चंस के आंसर्स जानते थे, लेकिन आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। हमेशा याद रखें, असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत है, और साहस की भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए ये काम करता है, जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ खेल खेलना पसंद करते हैं। आपने ऐसे सवाल भी सुने होंगे, रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। तो आपको फाइनेंशियल IQ डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे, और ओल्ड प्रिंसिपल से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए लास्ट में एक होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।